अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट वाली हमारे पास डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट्स की। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं ए और बी, वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, उस वक्त उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे अगर उन दोनों सेट्स के दरमियान कोई भी कॉमन एलिमेंट ना आए। ठीक है, मतलब दोनों में से कोई भी, दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट्स ए में है उनमें से कोई भी एलिमेंट बी में हो। ठीक है, ए का कोई भी एलिमेंट बी में या बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए। ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में उसकी एक और डेफिनेशन बता दी है, देयर इंटरसेक्शन इज एन एम्प्टी सेट, कि अगर उनका हम इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले एक्सरसाइज 1.2 में। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों में मौजूद हो, मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हों वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आते हैं। तो इन्होंने बोला है कि डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होंगे जब उनका इंटरसेक्शन है तो वो कोई एम्प्टी सेट आए। ठीक है, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, जब वो उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो जब उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा, खाली सेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास जो है 1 2 3 है और बी है 4 5 6। अब देखें ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स ऐसे नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट है। अगर इनका हम लोग इंटरसेक्शन ले ए और बी का तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। अब उन्होंने एग्जाम्पल में क्या बताया कि ए और बी जो है आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि ए और बी में कोई भी सेट जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये हैं डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स A and B are called overlapping sets if there is at least one element common between them. अभी इन्होंने क्या कहा, ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होंगे जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। डिसजॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ओवरलैपिंग में ये है कि कोई कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। कम से कम एक का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बट अब आगे एक दूसरी कंडीशन इसमें बता दी है, बट नन ऑफ देम इज अ सबसेट ऑफ अदर। कोई भी सेट जो है, यानी ए और बी अगर दो सेट हैं तो ना ए बी का सबसेट हो और ना ही बी ए का सबसेट हो। ठीक है, मतलब अब सबसेट हम पहले आपको बता दूँ सबसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, अगर हमारे पास ए कोई सेट है 1 2 3 और बी जो है वो 1 2 3 और 4 है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और बी के अंदर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, 4 इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हैं, इसका मतलब है ए जो है वो बी का सबसेट है। इसी तरह अगर बी, यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद हो तो हम कहेंगे बी ए का सबसेट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि जो कोई एक सेट हमारे पास ए है उसके सारे एलिमेंट्स ही दूसरे में हों। मतलब अब इसके ए के सारे एलिमेंट्स इसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कम से कम एक होना चाहिए, दो इसकी कंडीशंस बताई हैं। कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आना चाहिए ए और बी में। ठीक है, और दूसरी उन्होंने कंडीशन बता दी है, लेकिन ऐसी कंडीशन उन्होंने कहा है कि ना हो कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हों या बी के सारे एलिमेंट्स ए में हों। ठीक है, दो कंडीशंस बता दी हैं ओवरलैपिंग सेट्स की। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी सेट। अब जब हमने डिसजॉइंट सेट्स पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा था कि इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, लेकिन जो ओवरलैपिंग सेट्स हैं इसमें जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं आएगा, नॉन एम्प्टी सेट आएगा। मतलब जब उनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स मौजूद है, कम से कम एक कॉमन एलिमेंट मौजूद है, तो जब हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर वो एम्प्टी नहीं आएगा, वो नॉन एम्प्टी आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 5 और 10 है हमारे पास एंड बी जो है 1 3 5 और 7 है। अब देखें इन दोनों सेट्स में 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, मतलब एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन आ रहा है इसमें, और ना तो ए जो है वो बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है, ना ही बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट जो है इसमें कॉमन है। अब उन्होंने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं बिकॉज 5 इज अ कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इसमें 5 जो है वो कॉमन एलिमेंट है इन सेट्स ए एंड बी, एंड नन इज सबसेट ऑफ अदर, और दोनों में से कोई भी जो है वो दूसरे का सबसेट नहीं है, इसलिए ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट जो है हम लोग इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस भी हैं वो हम बाद में करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए पहले करें ताकि क्लियरली आपको एग्जांपल्स भी इन दो डेफिनेशंस की, डिसजॉइंट सेट्स की और ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशंस भी मिल जाएँ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी हो जाएगा इजीली, क्योंकि अभी हमने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसमें, लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। हमें क्वेश्चन सेट्स दिए हैं, हमने बताना है कि वो सेट्स ओवरलैपिंग हैं या डिसजॉइंट है। अब हम डिसजॉइंट की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और ओवरलैपिंग सेट्स की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब डिसजॉइंट की हमने क्या पढ़ी थी कि उन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ओवरलैपिंग की हमने क्या पढ़ी थी कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अगर दो सेट्स हैं उनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन आ जाए तो वो दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ए सेट है ए बी सी डी और ई, और बी हमारे पास है डी ई एफ जी और एच। अब देखें हमारे पास, अगर हम सबसे पहले तो देखें क्या ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स कैसे होते हैं? जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ठीक है, अब इसमें देखें डी कॉमन एलिमेंट है और ई कॉमन एलिमेंट है। इसका मतलब है इसमें जो है वो दो एलिमेंट्स हैं जो है वो कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स तो नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरी हमारी जो डेफिनेशन थी ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स की क्या डेफिनेशन थी कि कम से कम एक एलिमेंट जो है वो कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, कम से कम एक कहा था, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स की दूसरी उन्होंने कंडीशन हमें दी थी कि कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए, ना ए के सारे एलिमेंट बी में हो और ना ही बी के सारे एलिमेंट ए में हो। तो देखें दोनों सेट्स में कोई भी सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, और दो जो इसमें एलिमेंट्स डी और ई हैं वो कॉमन भी हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगा? ओवरलैपिंग। ये दोनों क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स। सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 10 एल, और एम है हमारे पास 3 6 9 और 12। अब इस सेट में अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि ये है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आना चाहिए। या उसकी दूसरी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी हो। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो वो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं। तो ये होंगे हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद नंबर 3 में है पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब बुक में सिर्फ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ये चीज़ दी हुई है, ये मैंने खुद से लिखी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और दूसरा सी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, ये दिया हुआ है, ये मैंने खुद से लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में। मैंने सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखा और दूसरा बोला था मैंने सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। मैंने दोनों सेट्स लिख दिए ताकि पता चले कि इनमें कोई कॉमन है या नहीं है। हमने जब इनकी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद पे और 1 पे डिवाइड हो सके, और जो ऐसे नंबर्स जो किसी दूसरे टेबल पे भी डिवाइड होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो जब इनकी डेफिनेशन ही बिल्कुल डिफरेंट है तो फिर ये दोनों सेम हो नहीं सकते। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स हमारे पास है 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन चलते ही जाएंगे, ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं, और कंपोजिट ऐसे नंबर जो दूसरे टेबल्स में भी आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ही एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों नंबर्स के सेट भी सेम नहीं हो सकते, इनका कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा, इसलिए हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ई इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन चलते ही जाते हैं। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, वो हमारे पास है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड होते हैं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये ऐसे नंबर्स इवन नंबर्स जो हैं, इवन नंबर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन भी हो और ऑड भी हो। ठीक है, तो इवन नंबर्स के जो